कल कराची ने जाते जाते एक अच्छे नोट पे एंड कर दिया। वार्नर भी परफॉर्म कर गए और इसके साथ साथ कराची ने मैच भी जीत लिया। तो कल के मैच के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जो बात कर रहे थे कि वार्नर को अब आखिरी मौका है कराची में परफॉर्म करने का इस पीएसएल में, क्योंकि कल कराची में मैचेस खत्म हो गए और आखिरकार वो चल ही गए। वैसे असल वार्नर वाली इनिंग नहीं थी ये, लेकिन 60 रन उन्होंने बनाए जिस तरह खेले, क्योंकि पिच ऐसी थी जो T20 के लिए नहीं होनी चाहिए थी। आपने देखा था कि स्ट्रगल कर रहे थे बैट्समैन और गेंद उस तरह से बैट पर नहीं आ रही थी। अब देखें, हम इंडिया की बड़ी मिसालें देते हैं, वहाँ आईपीएल में इतना स्कोर होता है, वहाँ पिचेस आइडियल होती हैं T20 क्रिकेट के लिए, चौके लग रहे होते हैं, छक्के लग रहे होते हैं। यहाँ पर समझ नहीं आता क्या हो रहा है, कभी कोई बॉल इतनी नीचे रह जाती है, बैट्समैन बोल्ड हो जाता है, कभी कोई बॉल बिल्कुल हाइट से उधर से चले जाती है। तो इस तरफ पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि आगे जो मैच है मुल्तान में और फिर लाहौर में, वहाँ पिचेस जो है उनका स्टैंडर्ड अच्छा रखना चाहिए। वार्नर ने नो डाउट 60 रन बनाए, लेकिन असल जो मेला लूटा वो थे खुशदिल शाह। उन्होंने पहले 3 विकेटें भी ली, अब्बास पिचरा, उसके बाद फिर जो उन्होंने बैटिंग की बड़ी जिम्मेदारी से खेले और आखिर में हसन ने विनिंग। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कल के मैच के हवाले से, क्योंकि वार्नर की परफॉर्मेंस का इंतज़ार था सबको। उन्होंने अपने जो हैं वो रन्स भी कंप्लीट किए, इसके साथ साथ कल उन्होंने 60 रन्स भी बनाए हैं। कराची ने मैच तो जीत लिया, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि ज़ल्मी अगेन हमें थोड़ी मुश्किल में दिखाई दी। हिफ्ज़ा देखें, कल बड़ी पिच इस लिहाज से थी कि वार्नर ने टॉस जीता और फील्डिंग को प्रेफर किया और उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि सैम जल्दी आउट हो गए, टॉम कैडमोर जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम ने ज़रूर जो है 45-46 रन बनाए, लेकिन उनको 2 चांस भी मिले। इब्तदा में ही रिव्यू पे वो बच गए बाल और उसके बाद फिर उनका कैच नहीं कर सके मीर हमजा अपनी ही गेंद पर। तो 2 चांसेस लिए, स्लो खेले क्योंकि दूसरे एंड से विकेटिंग गिर रही थी, लेकिन मैं समझता हूँ बाबर के लिए कम अज़ कम ये अच्छा हो गया कि उसके बाद हालांकि वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं, लेकिन तल्लक उनका क्योंकि लाहौर से है, लाहौर में चांस भी है, उनको बैकअप भी मिलेगा जब लाहौर में उनके मैचेस होंगे। तो इस हवाले से तो बेहतर कहना चाहिए। जैसा कि अभी जिक्र भी हो रहा था कि पिच ऐसी थी, पिचेज जो अगर पहला मैच जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का हुआ, उसके बाद जितनी भी पिचेज हुई हैं वो लो स्कोरिंग मैचेस हैं, बड़ी मुश्किल से 127, 40, 150 में है। इसमें फिर तमाशाई जो पहले रुठे हुए हैं वो भी गिरती हुई विकेटें थोड़ी देखना चाहते हैं, तो इसलिए जो है ज़ल्मी कल जो है मायूस किया उन्होंने। फिर एक मौके पे ऐसे लगता था कि शायद कैलकुलेशन करने में भी बारह वो गलती कर गए कि उनको आखिरी ओवर जो था उस वक्त बड़ा मुश्किल था और बड़ी प्रेशर में थी कराची किंग्स, लेकिन वो हुसैन तलत जो रेगुलर बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर हैं, उनको दिया तो फिर वो मैच जीत गई। अगर मुमकिन हो सकता था किसी अच्छे बॉलर की जो रेगुलर बॉलर है उसको बचा के रखा जाता एंड पे, तो एक दिलचस्प मैच हो सकता था। लेकिन इस हवाले से मैच दिलचस्प था कि क्लोज था मैच, वन साइडेड नहीं था। 8 विकेटें उनकी गिरी थी और उस वक्त कुछ भी हो सकता था अगर रेगुलर बॉलिंग होता। तो इस सेंस में अच्छा है कि चलें कराची किंग्स जो है अपना नेक्स्ट मैच भी जीत गई। चलें, ये अच्छी बात है यूसुफ। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे जाहिद साहब पिचेस की, फिर उसके साथ साथ अब लो स्कोरिंग था लेकिन दिलचस्प मैच था। ज़ल्मी के हवाले से बाबर आजम की जानिब से भी कहा गया था कि इस बार वो टीम उनको बड़ी बैलेंस्ड लग रही है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह से जो बैलेंस जिस तरह उन्होंने इजहार किया इत्मीनान का, क्या ऐसा ही है? देखिए, कागज़ पर तो बैलेंस लग रही है, लेकिन मैदान में बैलेंस नहीं बिल्कुल लग रही। और बहुत सी चूँकि गलतियाँ इसमें हुई हैं, बाबर आजम से हुई हैं, कप्तानी में भी और बैटिंग में भी उनकी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन इस तरह की जो प्लानिंग है थोड़ी सी उनको पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ इतनी तौर पर जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के फैंस हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पीएसएल के मैचेस हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई दें। पिचेस की बात आपने की, इतने सारे मैचेस जब हो चुके हैं अभी तक, तो 2 मैचेस में 200+ रन हुए हैं, तो ये सवालिया निशान है पिचेस पर भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम पर भी। हम बात मुकाबला करते हैं आईपीएल का और बात करते हैं जी T20 फॉर्मेट। बिल्कुल, T20 फॉर्मेट के हवाले से भी डिस्कशन जारी रखेंगे।